हे दोस्तों, मैंने देखा है कि आप में से कई लोग मेरे कंटेंट को एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। अगर आपको मेरा कंटेंट पसंद आ रहा है और आप मेरा समर्थन करना चाहते हैं, तो बस सब्सक्राइब बटन दबा दें। यह मेरे लिए बहुत मायने रखता है और इससे मुझे और अच्छा कंटेंट बनाने की प्रेरणा मिलती है। धन्यवाद कि आप यहाँ हैं। एक रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी की प्रेरणादायक कहानी। एक शहर के रेलवे स्टेशन पर एक भिखारी रहता था। वह वहां रुकने वाली ट्रेनों के यात्रियों से भीख मांगकर अपना गुजारा करता था। एक दिन जब वह भीख मांग रहा था, उसने एक लंबे अच्छे कपड़े पहने व्यक्ति को देखा। भिखारी ने सोचा, यह आदमी बहुत अमीर लगता है। अगर मैं इससे भीख मांगूंगा तो यह मुझे अच्छी रकम देगा। वह व्यक्ति के पास गया और भीख मांगने लगा। वह लंबा आदमी भिखारी की ओर देखकर बोला, तुम हमेशा दूसरों से मांगते हो, लेकिन क्या तुमने कभी किसी को कुछ दिया है? भिखारी ने जवाब दिया, सर, मैं सिर्फ एक भिखारी हूं। मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो मैं कैसे किसी को कुछ दे सकता हूं? वह आदमी बोला, अगर तुम कुछ दे नहीं सकते तो तुम्हें मांगने का भी कोई अधिकार नहीं है। मैं एक व्यापारी हूं और मैं देने और पाने के नियम में विश्वास करता हूं। अगर तुम्हारे पास मुझे देने के लिए कुछ है तो ही मैं तुम्हें कुछ दूंगा। इतना कहकर वह आदमी ट्रेन में चढ़ गया और चला गया। भिखारी को यह शब्द झकझोर गए। उसने सोचा, शायद मैं इसलिए कम पैसे पाता हूं क्योंकि मैं बदले में कुछ नहीं देता, लेकिन मैं तो एक भिखारी हूं। मैं आखिर क्या दे सकता हूं? कई दिनों तक वह इसी सवाल में उलझा रहा। तीसरे दिन उसने स्टेशन के पास कुछ पौधों पर खिले फूल देखे। उसके मन में एक विचार आया, क्यों न मैं भीख देने वालों को बदले में फूल दूं? उसे यह विचार पसंद आया। उसने कुछ फूल तोड़े और जब उसने ट्रेन में भीख मांगी तो उसने बदले में उन लोगों को फूल दिए जिन्होंने उसे पैसे दिए। यात्रियों को यह बहुत पसंद आया और वे खुशी खुशी फूल अपने पास रखने लगे। अब वह हर सुबह फूल तोड़ता और उन्हें भीख देने वालों को देता। उसने देखा कि इससे उसे पहले से ज्यादा पैसे मिलने लगे। हालांकि जब उसके फूल खत्म हो जाते तो उसे कम पैसे मिलते। फिर दोबारा हुआ सामना। एक दिन जब वह ट्रेन में भीख मांग रहा था, उसने वही लंबे आदमी को देखा जिसने उसे प्रेरित किया था। भिखारी जल्दी से उसके पास गया और बोला, आज मेरे पास आपको देने के लिए कुछ है। कृपया मुझे कुछ पैसे दें और बदले में मैं आपको फूल दूंगा। वह आदमी मुस्कुराया। उसने भिखारी को पैसे दिए और फूल ले लिए। फिर वह बोला, शानदार, अब तुम भी मेरी तरह एक व्यापारी बन गए हो। यह शब्द भिखारी के दिल में उतर गए। उसने महसूस किया कि उसकी जिंदगी बदलने की कुंजी अब उसी के हाथ में थी। वह ट्रेन से उतरा, आकाश की ओर देखा और चिल्लाया, मैं अब भिखारी नहीं हूं, मैं एक व्यापारी हूं, मैं अमीर बन सकता हूं। लोगों को लगा कि वह पागल हो गया है, लेकिन भिखारी पूरी तरह से दृढ़ था। 6 महीने बाद उसी स्टेशन पर 2 अच्छे कपड़े पहने हुए व्यक्ति यात्रा कर रहे थे। उनमें से एक ने दूसरे को पहचान लिया और हाथ मिलाने के लिए आगे बढ़ा। उसने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? दूसरे आदमी ने कहा, नहीं, मेरा नहीं लगता कि हम पहले मिले हैं। पहले व्यक्ति ने मुस्कुराकर कहा, हम पहले 2 बार मिल चुके हैं। क्या तुम्हें वह भिखारी याद है जिससे तुमने कभी पैसे देने से इनकार कर दिया था और दूसरी बार फूल खरीदे थे? दूसरे आदमी ने हैरानी से कहा, ओह हाँ, तुम वही भिखारी हो, लेकिन आज तुम इतने अच्छे कपड़े पहने हुए हो। अब तुम क्या कर रहे हो? पहले आदमी ने जवाब दिया, हाँ, मैं वही भिखारी था, लेकिन आज मैं एक सफल फूल व्यापारी हूं। मैं बिजनेस के सिलसिले में दूसरे शहर जा रहा हूं। उसने आगे कहा, तुमने मुझे जिंदगी का एक अहम नियम सिखाया। हम केवल तभी पाते हैं जब हम कुछ देते हैं। इस नियम ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। मैंने महसूस किया कि मैं कभी भिखारी था ही नहीं। मैं हमेशा से एक व्यापारी था, बस मैं खुद को उस नजरिए से नहीं देखता था। लोग मुझे भीख नहीं देते थे, वे उन फूलों के लिए पैसे दे रहे थे जो मैं उन्हें दे रहा था। मैंने जो पैसा कमाया उससे और फूल खरीदे और धीरे धीरे एक व्यापारी बन गया। आज मैं एक बड़ा फूल व्यापारी हूं और यह सब तुम्हारे सिखाए नियम की वजह से हुआ। दोनों आदमी मुस्कुराए और अपनी यात्रा जारी रखी। कहानी से क्या सीख मिलती है?
यह कहानी हमें आत्मधारणा, सेल्फ परसेप्शन की शक्ति और देने और पाने के सार्वभौमिक नियम के बारे में एक महत्वपूर्ण सीख देती है। हम अक्सर खुद को इस सोच में बांध लेते हैं कि हम अयोग्य हैं या सफल नहीं हो सकते। जैसे उस गरीब भिखारी को लगा कि वह सिर्फ एक भिखारी है। लेकिन असली बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी मानसिकता बदलते हैं। जब हम सिर्फ लेने के बजाय देने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे वह दया हो, मेहनत हो या कोई मूल्य हो, हम अपने लिए नए अवसरों और विकास के रास्ते खोलते हैं। देने और पाने का नियम सिर्फ एक व्यापारिक सिद्धांत नहीं है, यह एक जीवन दर्शन है जो पारस्परिक लाभ और समृद्धि को बढ़ावा देता है। इसके अलावा सफलता इस बात से गहराई से जुड़ी होती है कि हम खुद को कैसे देखते हैं। अगर हम खुद को छोटा और महत्वहीन मानेंगे तो दुनिया भी हमें वैसा ही देखेगी। लेकिन जब हम अपनी क्षमता पर विश्वास करते हैं और उस पर कार्य करते हैं तो दुनिया भी हमारे प्रयासों को मान्यता देती है। निष्कर्ष, कोई भी सपना बहुत बड़ा नहीं होता और कोई भी परिस्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि बदली न जा सके। बस हमें अलग तरह से सोचना